नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड मंत्रालय में संभावनाओं की तलाश कार्यक्रम, राजस्व वृद्धि, चुनौती और समाधान की समीक्षा। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों की क्लास लगाई। अधिकारी के जवाब से नाराज नजर आए। मंत्री ने अधिकारी से पूछा, कोयला ढुलाई में कितनी गाड़ियों को चेक किया गया? अधिकारी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मंत्री का अधिकारियों को निर्देश, गाड़ी किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की क्यों ना हो, उसे जरूर पकड़ें और पूछताछ भी जरूर करें। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। इस मीटिंग में अधिकारियों से सवाल जवाब किया गया और उन्हें दिशा निर्देश भी दिया गया है कि गाड़ी किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की क्यों ना हो, उसे जरूर पकड़े। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, इस पूरी खबर को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जब झारखंड मंत्रालय में संभावनाओं की तलाश कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाई गई, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हें? देखिए, समय बजट के खर्च को लेकर है और चूंकि अब 3 महीने ही बचे हैं और सभी विभागों को ये निर्देश भी दिया गया है कि उन्हें कैसे बजट की राशि भी खर्च करनी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो वाणिज्य कर विभाग के सामने ये चुनौती है कि जो लक्ष्य है राजस्व उगाही का, उसे आप कैसे पूरा करेंगे। अगर हम कमर्शियल टैक्स के हिसाब से बात कर लें तो 26,000 करोड़ का एक लक्ष्य है और जो अभी अंदर जानकारी मिल रही थी उसके लिहाज से अगर आप देखें तो पिछले 2-3 वर्षों से 21,000 से आगे कभी भी नहीं बढ़ा है। जब बातें आगे बढ़ी तब जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, वो थोड़े नाराज नजर आए। नाराजगी इस बात को लेकर थी और धनबाद की चर्चा हो रही थी। वैसे तो हजारीबाग का भी जो अगर हम टैक्स का जो लक्ष्य था वो कम है। जमशेदपुर में ये बताया गया है कि जो टाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके बिक्री में कमी आई है, इसलिए जो है रेवेन्यू कम आ रहा है। लेकिन जब धनबाद की चर्चा शुरू हुई, धनबाद की चर्चा में ये बातें सामने आई कि जो कोयला कारोबार है, कोयला कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी कर रहे हैं, सरकार को उससे नुकसान हो रहा है। और जो गाड़ियों का जो परिचालन होता है, ओवरलोडेड जो गाड़ियां होती हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब भी हम धनबाद की चर्चा करते हैं और कोयला ढुलाई की बात करते हैं तो जो नियम कहता है 12 टन या 14 टन की अगर हम बात करते हैं एक गाड़ी में, उससे कहीं ज्यादा ओवरलोडेड गाड़ियां पकड़ी जाती हैं जिस पे कोयले लदे होते हैं, तो वहां सीधे तौर पर सरकार को चूना लगता है। इसी पर राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि आपने कितनी गाड़ियां पकड़ी है, सामने से अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। इस पर उन्होंने कहा कि चाहे वो कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति की गाड़ी हो, आप उस गाड़ी को जरूर पकड़ें और जब तक आप पकड़ेंगे नहीं तब तक मैसेज नहीं जाएगा। और प्रभावशाली से मतलब यहाँ इसलिए भी है क्योंकि जब धनबाद की हम बात करते हैं और कोयले कारोबार की बात करते हैं तो जो बड़े कारोबारी हैं वो प्रभावशाली हैं, उसमें से कई राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए ये कहा गया है अधिकारियों को कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, आप उनकी गाड़ी जरूर पकड़ें। दूसरी बात यहाँ पर यह भी कही गई है कि जो नगद राशि का जो ट्रांजैक्शन है उसे बंद करना होगा। 2 लाख तक ही आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा जहां भी हो रहा है, चाहे वो रियल एस्टेट के क्षेत्र में हो, ज्वेलरी के क्षेत्र में हो, टेंट हाउस के क्षेत्र में हो, यहां इन सारी चीजों को रोकना है और जहां इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं उसे किसी भी सूरत में रोका जाए। और वहां से कैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है वो जीएसटी के माध्यम से, उस पर यह फोकस किया गया। तो अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है वित्त मंत्री ने कि हम 2 महीने बाद फिर से एक बार इस बात को चेक करेंगे, खासकर धनबाद के मामले में, कि धनबाद में इस तरह के जो कोयला कारोबार हैं उससे टैक्स में कितने इजाफा हुआ है और कितनी गाड़ियां अधिकारियों ने पकड़ा है। क्योंकि अधिकारी कभी भी रोड पर इसकी चेकिंग नहीं करते हैं कि जो कारोबार चल रहा है वो कैसे वहां पर चोरी हो रही है, कैसे सरकार को चूना लगाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे। राजस्व वृद्धि चुनौती की समीक्षा की जा रही थी और इसी दौरान अधिकारियों को फटकार तो लगाई ही गई, साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए गए। कौन देखेगा एनीवे, ये हम जब हम एड्रेस करेंगे तो इन विषयों को रखेंगे आप लोगों के सामने। आप देखिए, चेक करिए, रास्ते में चेक करिए, चाहे गाड़ी किसी की भी, कितना प्रभावशाली व्यक्ति क्यों नहीं है। 2-4-10 गाड़ियां अगर जाएगी, पकड़ी जाएंगी तो एक मैसेज आएगा पूरे देश राज्य में
धनबाद ऐसी जगह को हम लोग सब कोई अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रख के अगर हम लोग बैठे रहे तो परिणाम तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसी बीच राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर, राज्यपाल संतोष गंगवार से मिले रघुवर दास। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल को नए साल की बधाई दी और कल बीजेपी में शामिल होंगे रघुवर दास। बीजेपी में रघुवर दास को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। रघुवर दास ने संतोष गंगवार से मुलाकात की है, यानी कि राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है और ये औपचारिक मुलाकात थी और नए साल की बधाई भी उन्होंने दी है। कल बीजेपी में रघुवर दास के शामिल होने की खबर है। बताया ये भी जा रहा है कि उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और मैया सम्मान योजना को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सरकार अपने वादे को पूरा करे। सबसे पहले उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया उसे पूरा करे। मेरा सहयोग हम लोग का साथ है। लेकिन जिस तरह से मैया सम्मान को लेकर बोकारो धनबाद में महिलाओं की नाराजगी सामने आई, तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें उदासीनता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो वायदे चुनाव के पूर्व इस गठबंधन ने किया है, उस वायदों को पूरा करें। जो मैया योजना, जो अन्य योजनाएं, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, जो भी ये वायदा किया, इन वायदों के बल पे जनता आपके पास गई। उन वायदों को पूरा करें, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर वायदे पूरा नहीं किए तो हम सड़क पे भी उतरेंगे, क्योंकि जो सूचनाएं आ रही हैं, कल भी धनबाद में हमने देखा मीडिया की तरह की वहाँ महिलाएं नाराज हो रही हैं, मैया योजना में पैसा नहीं मिला। बोकारो में भी हुआ, हर जगह सूचना आ रही है। तो जो वायदे करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। देश की जनता से जो वायदा मोदी ने किया, एक एक वायदे को पूरा ही नहीं किया, धरातल पे उतारा। और मैया सम्मान योजना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। धनबाद में सैकड़ों महिलाओं को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। प्रखंड अंचल का चक्कर लगा रही महिलाएं, लेकिन अधिकारी या कर्मी कोई संतोषजनक जवाब दे ही नहीं रहा, जिससे महिलाओं में गुस्सा है। व्यवस्थाओं पर सवाल महिलाओं की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले पाने के बाद आक्रोशित हुई महिलाओं की तस्वीर सामने आई। अब बोलता बार बार की तरह नंबर गलती है, 4 बार आ गए हैं। अब कागज किए पर जमा किए हैं, वीडियो पर सही करके जमा किए, और जब आई यहाँ पर 3 बार की सही करिए नाम, बोला नाम गलत है, बोला नाम सही होगा 4 बार आए, एको बार नहीं किया है, अभी तक एको बार नहीं। यहाँ पार्टी करने के लिए कि पैसा लेंगे, मैया योजना एको बार नहीं मिला था। ये पता था तब बिक देता कब्जे मेरा। अरे नहीं मिल रहा है पैसा। कौन सा फॉर्म भर रहे हैं? मैया योजना। कब से भरे फॉर्म? जब से निकला है योजना, जब से भर रहे हैं। तो अभी आप कहाँ पर आए हैं जो पता कर रही हो? अभी झरिया ब्लॉक आए हैं। तो मालिक यहाँ पर काम मिला, क्या बात बोला जा रहा है? अभी बोला जा रहा है कि फॉर्म जमा कीजिए है, फिर सुधार के और फिर देगा। योजना बोल रहा है ऑनलाइन करें। ऑनलाइन किए थे? ऑनलाइन किए थे। क्या हुआ? नहीं हुआ, पैसा नहीं मिल रहा अभी? पैसा नहीं मिल रहा। 10 अक्टूबर को किए थे। हाँ। अभी तक आपको मिला नहीं है? नहीं, एक भी नहीं, किस्त आपके पास नहीं आया? नहीं। तो अभी यहाँ पे ब्लॉक में क्या बोला गया आपको? बोला कि नहीं चल रहा। साइड नहीं चल रहा है। हाँ। 12-13 दिन अच्छी कि अच्छे ही नहीं। क्या बोल रहे हैं लोग? जे आरो एचबी न होबे के ऑनलाइन तो हिंगे छे तो होबे के एचबी आरो। और देवघर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा के नाम पर श्रद्धालुओं से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। डीसी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे हैं और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे हमारे साथ देवघर से फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, इस कैसे खुलासा हुआ?
बिल्कुल, देखिए इसमें एक मामला सामने आया है जिसमें कि हैदराबाद के सुब्रमण्यम जी अपने परिवार के साथ देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पूजा करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूजा करने को लेकर एक ऑनलाइन वेबसाइट जो कि devghar.in के नाम से रजिस्टर्ड है और उसमें बाबा धाम ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो दिए हुए हैं, जिसमें कि अलग अलग दरों के जो है वो सभी पूजा का वो रेट चार्ट बनाया गया है। अभिषेक का, दर्शन पूजा को लेकर, बाकी अन्य और पूजा को लेकर वो एक रेट चार्ट तैयार किया गया है, जिसमें कि 5100 रुपए का उन्होंने जो है उसमें वेबसाइट के माध्यम से पूजा कराने को लेकर रजिस्टर्ड कराया था। जिसके बाद वो कल सुबह यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पूजा नहीं हो पाई थी, जिसके बाद उन्होंने मंदिर प्रशासन से इस बात को लेकर जिक्र किया। मंदिर प्रशासन ने इस पर बताया कि देवघर मंदिर प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी वेबसाइट जारी नहीं की गई है। हालांकि जो श्रद्धालु हैदराबाद से आए हुए थे, उस वेबसाइट के माध्यम से जो पंडित देवघर मंदिर के पंडित थे, उन्होंने बाद में फिर उन्हें पूजा कराया गया। हमने जब न्यूज़ 18 की टीम ने हमने बात की सुब्रमण्यम जी से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लिखित आवेदन जरूर दिया था मंदिर में कि एक वेबसाइट के माध्यम से उन्होंने रजिस्टर्ड कराया था पूजा को लेकर, और उसके बाद फिर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उनकी पूजा नहीं हो पाई थी। हालांकि बाद में वेबसाइट के द्वारा उनकी पूजा भी करा दी गई और बाद में लिखित आवेदन उन्होंने ये भी दिया है कि वो अपनी कंप्लेंट को वापस लेते हैं। हालांकि इसमें पूरे जो देवघर डीसी का बात अगर माने तो देवघर डीसी ने इसमें बताया है कि ये एक तरह का साइबर फ्रॉड का मामला प्रतीत हो रहा है। इसमें अग्रसर जो है पूरी जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ वेबसाइट ओनर पर जो है वेबसाइट पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर भी निर्देश किया गया है। हालांकि आपको हम ये भी बता दें कि जो नवीन कुमार करके हैं व्यक्ति और उनके द्वारा ये वेबसाइट चलाया जा रहा है, जिनको कि सुबह से मंदिर में डिटेन करके रखा गया था और अभी देवघर डीसी ने बताया है कि इस पर एफआईआर होने जा रही है, एफआईआर किया गया है और पूरी जो है जांच प्रक्रिया की जा रही है। जी चलिए, इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखे मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते आगे, धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। मधुबन थाना क्षेत्र के बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत नए आउटसोर्सिंग हिल टॉप कंपनी परिसर बना रण क्षेत्र। कंपनी द्वारा काम शुरू करने पर रैयत कई विरोध किए और झड़प भी हुई है। दोनों ओर से गोलियां चली, दर्जनों बम फेंके गए। बीते दिनों गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने कंपनी का काम रैयतों के मांग पूरे किए बिना शुरू नहीं करने को प्रबंधन से वार्ता में कहा था कि आज काम शुरू होते ही हालात बिगड़ गए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या कुछ जानकारी है? रैयत ने विरोध किया, वहां पर झड़प हुई, क्या स्थिति है? क्या कोई कार्रवाई की गई अब तक? फिलहाल तो स्थिति तनावपूर्ण है और मौके पर मधुबन थाना के अलावे आसपास के कई थानों के पुलिस और एसडीपीओ भी पहुंच गए हैं। और वहां सबसे बड़ी बात है कि जब हिल टॉप कंपनी वहां पर शुरू हुई थी तो शुरुआत से ही रैयत जो वहां के है उसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि जो जमीन उनकी है उसके बदले में नियोजन और मुआवजा पहले कंपनी दे, उसके बाद इस काम को चालू कराए। लेकिन जब से ये कंपनी वहां पर आई थे लगातार रैयत इसका विरोध कर रहा था। इसी को लेकर गिरिडीह के सांसद प्रबंधन के साथ में जीएम के साथ वार्ता की थी और उन्होंने चेतावनी भरे लफ्ज में जीएम को कहा था कि किसी भी सूरत पर कंपनी का काम नहीं चालू कराया जाए, क्योंकि रैयतों में असंतोष है। और इसी को लेकर उन्होंने प्रबंधन को आश्वासन दिया, जो चिताया था। लेकिन उसके बावजूद आज कंपनी के लोग जो है चारदीवारी करने के लिए पहुंचे और जो ही खबर रैयतों को मिली तो दर्जनों लोग इसका विरोध करने लगे। उसके बाद कंपनी के लोग जो है उग्र हो गए, दोनों तरफ से झड़प हुई और दोनों ओर से दर्जनों राउंड गोली और बम चली। स्थिति काफी बेकाबू हो गई, भगदड़ की स्थिति मच गई। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोग इसमें घायल हुए। कुछ पत्रकार जो वहां कवरेज करने के लिए पहुंचे थे उन लोगों के साथ भी कंपनी लोग कहा जा रहा है कि मारपीट किए हैं, कुछ पत्रकार भी इसमें घायल हुए हैं। स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई। पुलिस मौके पर पहुंची है, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो कंपनी के लोग जो रैयतों को बिना विश्वास में लिए कंपनी को चालू कराया था, जिसका नतीजा है कि आज ये भगदड़ वाली स्थिति और खूनी संघर्ष वाली स्थिति बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां तांतनगर ओपी क्षेत्र के खरकई नदी में अवैध बालू खनन कर रहे लोगों और तांतनगर ओपी प्रभारी के बीच में जमकर तू मैं हो गई। आक्रोशित लोगों ने यहां तक धमकी दे डाली कि उन्हें ट्रैक्टर से धक्का मारकर बालू ले जाने की चेतावनी दे दी। ओपी प्रभारी को बालू घाट दोबारा नहीं आने की धमकी भी दी गई और इसके बाद प्रभारी ने स्थिति को भांपते हुए वहां से भागकर अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। देते हैं उनको नहीं पकड़ता है और यहाँ देने के बावजूद भी आप लोगों
बढ़ते आगे, मेदिनीनगर में अफीम माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाई जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले 2 सप्ताह में अलग अलग थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर करीब 135 एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को नष्ट किया गया है। मनातू थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा पोस्ते की खेती कर अफीम निकाली जाती है और पुलिस इस बार मनातू, पांकी, हुसैनाबाद, छतरपुर और पांडू थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 135 एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया है। एसपी की अगर माने तो इस बार कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो लेके पलमू पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक इस क्रॉपिंग सीजन में जो है 135 एकड़ में हम लोगों ने अभी तक विनिष्टीकरण किया है। सबसे ज्यादा जो है मनातू थाना अंतर्गत जो है विनिष्टीकरण का कार्रवाई हुआ है और साथ में हरिहरगंज, नवडिया, बसर, हुसैनाबाद, ये सब थाना के अंतर्गत भी विनिष्टीकरण का कार्यक्रम हुआ है। उसमें एक जगह पे रैयती जमीन के ऊपर पोस्ता का खेती करने का ये मिला है, उसमें हम लोग FIR किए हैं और उसमें कुछ बाहर के बिहार के लोगों का नाम सामने आए, उस पर अनुसंधान चल रहा है। और हजारीबाग के सदर बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह उन्होंने आज हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कई तरह की गड़बड़ियां भी पाई। इसको लेकर हजारीबाग के सिविल सर्जन SP सिंह से वार्ता कर तत्काल उसे ठीक करने के निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ा समस्या कि घर में फोन नहीं है, तो समस्या वही है, मम्मी आई तो छोटा फोन लेकर आई, तो छोटा फोन से तो कुछ होगा नहीं और उतना पढ़े लिखे भी नहीं है कि रसीद खुद से ऑनलाइन कर सके या किसी से करवा सके। तो ऑनलाइन का समस्या बंद किया जाए या बंद नहीं कर सकते तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सुविधा उपलब्ध है। लेकिन उपाय हम कड़ा रूप से करेंगे, तो देखिएगा उसके बाद फोन उठने लगेगा। हमको चेताया जा रहा है आप लोग के माध्यम से कि सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग को सुधारने का दूसरा तरीका भी आता है और उसका भी प्रयोग करने से हम नहीं हिचकेंगे। किसी को उन लोग को लापरवाही चलते किसी का जान चलते कोई तकलीफ उठाए वो बर्दाश्त नहीं करे। और राजधानी रांची घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से उड़ानें प्रभावित हो रही है। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी खबर को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। से यहाँ अभी तक तो नहीं निकले हैं, बोले तो 9:30 बजे तक हम बाहर निकल जाएंगे। फ्लाइट ही नहीं आई? नहीं, अभी फ्लाइट ही लग बताया जा रहा है। वजह तो पूछे, कुछ बोले कि पता चला कि कह रहे थे कि हैदराबाद से कोलकाता चलाई है, पता नहीं क्या है, डाइवर्ट हो गया। हाँ, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, तो वो शायद मौसम ख़राब होने की वजह से डिले हो गई और वो कलकत्ता डाइवर्ट कर दिया, कलकत्ता प्लेन। अब परेशानी तो हो रही है, वेट कर रहे हैं, देखते हैं। राजधानी रांची कोहरे की चादर से ढक गई है और ख़ास तौर से इसका जो प्रभाव है वो विमान सेवा पर पड़ रहा है। ज़्यादातर फ़्लाइट्स जो हैं वो डिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कई फ़्लाइट्स के जो मार्ग हैं उसे भी डाइवर्ट किया गया है, मार्ग को परिवर्तित किया गया है, जिस कारण लोग जो हैं वो खासे परेशान हैं। देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो अपने फ़्लाइट्स को लेकर चिंतित हैं कि आखिर उनकी फ़्लाइट्स कब जाएगी और किस तरह से उनका मार्ग क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सशंकित हैं। ख़ास तौर से हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या कुछ है फ़्लाइट को लेकर? फिलहाल आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। रूट डाइवर्ट? हाँ, रूट डाइवर्ट क्या बोल तो रहे हैं ऐसा कि रूट डाइवर्टेड है। डिले भी हो रहा है, कई फ़्लाइट डिले है क्योंकि हमारा टाइम है 11:50, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है। परेशानी हो? हाँ, बिकॉज हम लोग 5:30 से निकले हुए हैं और अभी पता चल रहा है कि रूट डाइवर्ट है, डिले है। कहाँ जाना था? बेंगलुरु। यस। देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं, चिंतित हैं और ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम घर वालों को भी जानकारी दे रहे हैं कि जो फ़्लाइट है वो डिले है और जो कहीं ना कहीं जो डाइवर्ट भी किया गया उससे लोग खासे परेशान और जो है अपने परिजनों को जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है। लोग ख़ास तौर से जिस तरह से देख सकते हैं लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अपने फ़्लाइट को लेकर लगातार काउंटर पर या फिर कहें तो जो नोटिस बोर्ड है उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर फ़्लाइट को लेकर किस तरह से परेशान है। ये तमाम चीज़ें तस्वीरों में साफ देखने को मिल रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
लोहरदगा में एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सदर अस्पताल में इस वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां की गई है। ऑक्सीजन बेड के साथ वेंटिलेटर बेड और ऑक्सीजन प्लांट को भी दुरुस्त किया गया है। एचएमपीवी वायरस को लेकर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। ह्यूमन मिक्सोमा न्यूमो वायरस है, तो ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस एक्चुअली हम लोग के मेडिकल साइंस में 2001 में ही डिटेक्ट हुआ था। और जैसे सीजनल वायरल जो इन्फेक्शन होता है, लगभग उसी तरह का वायरस है, लेकिन लोगों में थोड़ा एप्रीहेंशन हो गया है। घबराने की ज़्यादा बात है नहीं। इसमें कोई केओस या कोई भी भगदड़ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहता हूँ कि हमारे अस्पताल में तकरीबन 136 बेड है जो ऑक्सीजन बेड है, जहाँ की ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो इसलिए हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन बेड हैं। और रही बात इसके इलाज की, तो हम सभी को पता है कि जो वायरल खांसी या सर्दी जो होता है, उसका इलाज सिर्फ सिम्टोमेटिक है। और एचएमपीवी से निपटने के लिए बोकारो में भी तैयारियां पूरी है। सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और इसमें 8 बेड को सुरक्षित रखा गया है। सभी बेड में ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है। नीचे सब सेंटर तक इसके इलाज के लिए दवा है। सदर अस्पताल में हम लोगों ने 8 बेड अलग से कर दिया है अलग, कि अगर कोई उस तरह का बात होती है तो हम लोग उसको, ऑक्सीजन का सप्लाई में कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में, दवाई सभी है। हमारे चिकित्सक और पाराकर्मी बिल्कुल तैयार हैं इसके। इस तरह का न्यूज़ हम देख रहे हैं टीवी में भी कि कोविड की तरह का है, चूँकि ये चाइना से निकला है, तो ऐसी बात नहीं। कोविड और ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये नॉन म्यूटेंट वायरस है, माने ये अपना। अगली खबर बोकारो से, जहां कसमार थाना क्षेत्र से पिछले 2 तारीख को गायब नाबालिग का अब तक कुछ पता ही नहीं चल पाया, जिसके कारण परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने गांव के ही युवक पर अपहरण का आरोप लगाते हुए किसी अनहोनी की आशंका जताई है। पुलिस ने भी मामले की जांच और तेज कर दी है। हमार लड़की के जबरदस्ती छेड़खानी कर होले, तखन हमें थाना में इन्फॉर्मेशन कर लिए, ओकरा पुलिस ले गए। ओकर बाद वहाँ पंचायत मिल के बॉन्ड लिखाइले जे जब लड़की के एज हो जाए तो 18 साल, फिर ओकर शादी ओकर संगे करल दिया जेते। ओकर बाद 1 तारीख के जबरदस्ती प्रेम रंजन गोपाल महतो के बेटा लड़की खाना बना होले, तखन ओकरा उठाई के जबरदस्ती ले गए। और धमकी दे गया, जंदे देखते तंदे हमके गाय दे तो देखी हमें माने जहाँ बाहर आए थे, हाँ बाहर देख लो ना, गाय भोगते रहते रहो बोलते रहो, तो इटा ठीक है। तारीख को गुमशुदगी का कंप्लेंट मतलब मिसिंग थी लड़की। 2 तारीख कंप्लेंट दिया गया था थाना पे, जिसको आवेदन मिलते ही त्वरित उस पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज किया गया है और मैनुअल और टेक्निकल इनपुट के आधार पे उस पर अगर कार्रवाई की जा रही है। अभी उस पर जो है असुसंगत जो धारा है उस पर कांड को दर्ज कर लिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।